तो प्यारे बच्चों, अगर आप भी 2026 में सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी का अगर आप अपना पेपर देंगे तो आप लोग के लिए इतिहास का जो है वर्ष वाला जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सबको इस वीडियो में हमने लेकर के आया है। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है, और अगर इस क्वेश्चन को अगर आप देख लेते हैं तो 3-4 नंबर आप लोग का पक्का हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा कि आएगा ही आएगा। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो फटाफट देखिए, यह है बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान, और इसमें है इतिहास के सभी महत्वपूर्ण वर्ष वाला प्रश्न। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है अपने पास है, देखिए कि क्वेश्चन है कि नेपोलियन संहिता जो है किस वर्ष लागू की गई थी। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी, तो आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी 1804। ठीक है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन अपने पास है कि वियना कांग्रेस कब पारित हुआ था। वियना कांग्रेस कब पारित हुआ था, तो इसका राइट उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो वियना कांग्रेस कब हुआ था, 1815 में। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन आपके पास है, ये है कार्बोनरी की स्थापना कब हुई थी। तो कार्बोनरी की स्थापना जो है ये आपका हुई थी 1810 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं कि यहां पे है फ्रैंकफर्ट की संधि, और ये वो सभी क्वेश्चन है जो आपको प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ भी है और कुछ एक्स्ट्रा भी इसमें हमने डाल दिया है। तो इनसे बाहर आपका क्वेश्चन रहने की संभावना ही नहीं है, इन्हीं से रहेगा। ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज को। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो फ्रैंकफर्ट की संधि आपका जो है ये 4 ऑप्शन है, 1810, दूसरा है 1871, उसके बाद है आपका 1804, उसके बाद 1904। तो इस वाले क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा 1871, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी फ्रैंकफर्ट की संधि। क्वेश्चन नंबर आपका है आपके स्क्रीन पे, साम्यवादी घोषणा पत्र। क्या है क्वेश्चन कि साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था, यानी साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था, 1810, 1871, 1848 या 1904। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1848। तो चलिए ये भी हो गया। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सेडान युद्ध कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सेडान युद्ध कब हुआ था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो आपका हो जाएगा कितना, 1810 या 1970 कब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा आपका 1870। देखिए है कहीं 1870 सेडान युद्ध 1870 नहीं दिया हुआ है। अच्छा एक मिनट, इसको आप लोग जो है सही कर लीजिएगा। यहां पे जो है इसको 18 बना लीजिएगा 1870 में। ठीक है। 1870 में ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये गलती से टैपिंग हो गया था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 7 कि द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ कब बना, यानी द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ कब बना। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1889, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, 1889 यानी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप लोग कॉपी पे लिख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी। प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी, यानी 1864। कब हुई थी, 1864, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहां पे आइए, क्वेश्चन नंबर अपना है 9, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। बड़ी लाजवाब और प्यारा सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका, यानी कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, यानी 5 मई। सब में देखिए 5 मई है, बड़ा कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन ईस्वी को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 5 मई कब हुआ था, 5 मई 1818 को, 5 मई 1818 को। तो ऑप्शन नंबर देखिए कितना है, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका जो है 10 है कि दास कैपिटल कब प्रकाशन, दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था। दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था, आपके पास है 1810, 1867, 1864 या 1870, यानी क्वेश्चन नंबर 10 जो जाएगा 1867, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा ये।
उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर है अपने पास 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि खूनी रविवार, वाह 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 क्या लाजवाब क्वेश्चन है। रूस की क्रांति, अगर रूस की घटना है ये याद होना पड़ेगा आपको कि खूनी रविवार किस तिथि तथा किस वर्ष हुआ था। खूनी रविवार अब जनवरी में हुआ था, देखिए सब में जनवरी है, लेकिन कब हुआ था तो बड़ा कंफ्यूजन, तो 1905 में। कब हुआ था? 1905, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर अपना है 12। क्वेश्चन नंबर है 12। उसके बाद है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आप देखिए इसका आंसर मारेंगे 1861। क्या मारेंगे? 1861, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861। उसके बाद आते हैं लेनिन ने नई आर्थिक नीति का घोषणा कब किया। अब क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की, यानी क्वेश्चन नंबर 13 है तो 1921 ईस्वी, यानी 1921 ईस्वी, यानी आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अपना, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। लेनिन की मृत्यु 1924, यानी ऑप्शन नंबर बी या जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1991, ऑप्शन नंबर सी 1991। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद है वियतनाम में टॉकिंग फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। वियतनाम में टॉकिंग फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी, यानी क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1907, 1907, यानी 1907 कहां? ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो ये ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है अपना, वो देखिए कह रहा है कि वियतनामी लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना कब हुई थी। वियतनामी लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना कब हुई थी। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1945, ऑप्शन नंबर डी 1945, यानी क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा 1945। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और है वियतनाम में स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी। तो ये भी याद रखिएगा 1945। क्या याद रखिएगा? 1945, यानी सेम आंसर हो जाएगा पहला, मतलब 17 और 18 का। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और है जेनेवा समझौता कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 है, जेनेवा समझौता कब हुआ था। जेनेवा समझौता कब हुआ था बउआ, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बी नंबर 1954। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन है, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। तो 1975, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो फटाफट इसको आप वीडियो को रोक करके लिख लीजिए सबको। सिपाही विद्रोह, वाह 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 लाजवाब क्वेश्चन है, कितना बार पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आपको कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था, यानी क्वेश्चन नंबर 21 है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो आप याद रखिएगा सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, 1857, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है अपना कि बंगाल विभाजन कब हुआ। बंगाल अपना बिहार अलग हुआ था ना जी 1905 में, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो बंगाल विभाजन 1905, याद रखिएगा इसको। उसके बाद आइए, उसके बाद है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी। क्वेश्चन नंबर 23 है अपना, गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से वापस आए थे 1915 में तब किए थे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की, 1915 में। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर अपना है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो इसको याद रखिएगा 1916। क्या याद रखिएगा? 1916, ऑप्शन नंबर सी, यानी 1916, 1916। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो ये देखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही लाजवाब और कई बार एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, इस बार भी हो सकता है कहीं आ जाए। तो 1915 नंबर, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहां पे आइए क्वेश्चन नंबर हमारा है कितना, 26, जालियावाला बाग हत्याकांड। जालियावाला, यहां से एक चीज आप लोग को हम बता देंगे कि अगर ईस्वी की बात करें ना, तो जालियावाला बाग हत्याकांड जो है ये हो गया था आपको 1919 में, लेकिन याद रखिएगा इस चीज को 13 अप्रैल, इस बात को याद रखिएगा 13 अप्रैल। कभी कभी पूरा ईस्वी दे देता है डेट के साथ, तो 13 अप्रैल 1919 को। और रॉलेट एक्ट भी 1919 में ही लागू हुआ था। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
और देखिए ये क्वेश्चन प्यारा सा आ गया, रॉलेट एक्ट 1919, रॉलेट एक्ट 1919 यानी 27 भी हो गया आपका कंप्लीट। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। कहा तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया? तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया? तो ये है क्वेश्चन नंबर 28 का 1924 की तरफ। किधर चले जाएगा? 1924 की तरफ, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 1924। उसके बाद आइए यहां पे है कि गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका है ऑप्शन नंबर सी 1913। 1913 इसमें आप याद रखिएगा, इसका किया था लाला हृदयलाल, लाला हृदयलाल सॉरी हृदयलाल होगा, लाला हरदयाल, जो भी पढ़िए इसको, लाला हरदयाल। ठीक है। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर हम ना देखते हैं 30। क्वेश्चन नंबर 30 है अपना कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 30 है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, 1916। 1916 यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1885 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। 32 है अपना, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1916, 1985, 1913 या 1906? ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये याद रखिएगा 1906, यानी 1906 ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा, 19 डी नंबर करेक्ट, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है खोंड विद्रोह कब हुआ था? खोंड विद्रोह कब हुआ था? खोंड विद्रोह कब हुआ था? तो खोंड विद्रोह अपने पास है 1919, सॉरी 1919 नहीं, खोंड विद्रोह 33 नंबर क्वेश्चन है, और 33 नंबर में आपका जो है 1914 ईस्वी चले जाएगा। और याद रखिएगा इस बात को, ये उड़ीसा की घटना है, ये उड़ीसा का कांड है, तो उड़ीसा का याद रखिएगा 1914 रामखोंड विद्रोह। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा कि किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 16 दिसंबर, 23 दिसंबर या 16 नवंबर को? किसान दिवस 23 दिसंबर, किसान दिवस 23 दिसंबर, हाल ही में कुछ दिन पहले मनाया गया है। उसके बाद यहाँ पे आइए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन ये गांधी जी के द्वारा चलाया हुआ आंदोलन था, गांधी जी के द्वारा चलाया हुआ आंदोलन था, और इसी को हम लोग दांडी यात्रा यानी 1900 कितना हो जाएगा? 1930 यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930 में। चलिए उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, नमक कानून कब भंग हुआ था? नमक कानून कब भंग हुआ था? याद रखिएगा, क्योंकि इसका आंसर हम लिख दिए पूरा डेट के साथ और ईस्वी के साथ। तो यहाँ पे है आपका 6 अप्रैल 1930, तो 6 अप्रैल 1930, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट। 36 कंप्लीट हो गया। 37वां पे आ जाइए। 37 नंबर है, कह रहा है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? साइमन कमीशन 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? उसके बाद यहां पे आ जाइए, अपना है असहयोग आंदोलन। वाह वाह, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन जब भी आए तो 1922 की तरफ जाइए, 1922 की तरफ जाइए, 1922 की तरफ जाइए, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा 1920 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1920। उसके बाद ये भी याद रखिएगा 1 अगस्त। ठीक है। उसके बाद यहां पे आइए क्वेश्चन नंबर, ठीक है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन 19 से 1924, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन ये 4 लगातार 5 साल तक लगभग चला था, यानी 1919 से 1924। उसके बाद बहुत सारे किताब में आपको 22 तक भी मिलेगा, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917, चंपारण सत्याग्रह 1917 ये हुआ था नील की खेती को लेकर के। नील की खेती, नील की खेती, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, नील की खेती। और इसी में 3 कठिया प्रणाली था ना अंग्रेजों के द्वारा, उसको खत्म किया गया था। 3 कठिया प्रणाली जो था उसको खत्म किया गया था। ठीक है, तो 1917। ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर की तरफ, और वो है अपना कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 41,
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई? 1925, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है ब्रुसेल्स की संधि कब हुई? क्वेश्चन नंबर है 42, ब्रुसेल्स की संधि कब हुई? तो ब्रुसेल्स की संधि कब हुई? जब अपना देश आजाद हो गया उसके 1 साल बाद, यानी 1948 में। 1948 में, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, अपना करा कि भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई? तो 1991, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना है 44, यानी 44 नंबर। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? यानी क्वेश्चन नंबर 44 है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है किस वर्ष पारित किया गया था? 1878। कब किया गया था? 1878, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये क्या था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ना है जी, हाँ 1878। उसके बाद आइए 45 पे, करा इटली का एकीकरण कब हुआ था? इटली का एकीकरण बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है जो पूछा गया है। तो ये हो जाएगा आपको 1861, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, उसके बाद है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो देखिए एकीकरण लास्ट में एक ही आ रहा है ना, बी में 1871। इटली का एकीकरण 1861 और जर्मनी का एकीकरण 1871, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। उसका देखिए खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? यानी 1918 ईस्वी। खेरा सत्याग्रह 1918 ईस्वी, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, 1918 यानी। उसके बाद यहां पे आ जाइए, उसके बाद अपने पास चौरी चौरा कांड 22 फरवरी, ये 22 फरवरी की घटना है जी, 4 फरवरी 1922 की, ये हो जाएगा 1922, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 49 की तरफ बढ़ते हैं, और 49 में अपना है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एंड लास्ट अपना क्वेश्चन है कि भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना था? भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना था? तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी 1881। तो उम्मीद है कि आप सभी क्वेश्चन को देख लिए, और ये वो सभी क्वेश्चन है जो या तो प्रीवियस ईयर में पूछा गया या आपको जो है नया इसमें डाला गया, तो वो आपके एग्जाम के पर्पज से डाला गया है। तो 18 मतलब जो आपका फरवरी में एग्जाम है उसके लिए आप लोग रेडी रहिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आऊंगा आपके लिए, फिर नया कुछ लेकर के आऊंगा। धन्यवाद।